क्योंकि हम लोग छतरी नहीं लाए थे, और फिर ऐसे में बारिश की वजह से अगर हम भी बीमार पड़ गए तो फिर हमारा पूरा ट्रिप खराब हो जाता। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर बारिश हुई तो फिर हमें किसी घने पेड़ के नीचे शरण लेनी होगी। लेकिन उन्होंने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वह सारे बस चुपचाप उस लड़की को घूरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से हम सारे एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर अब तक अंधेरा भी होने आया था। ये सब देखकर मैंने उसे लड़की से कहा, आप खामखा हमारे साथ आ गई। अब देखिए अंधेरा भी होने वाला है, हम तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन फिर आप घर कैसे जाएंगी? इस पर वह लड़की कुछ न बोली, वह बस हम सभी को घूरती रही। अब यह सब मुझे काफी अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने उससे बोला, आप अपने घर चले जाइए, हम लोग खुद ही चले जाएंगे, वैसे भी अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा। इतने में ही तेज आवाज में बिजली कड़की और मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने देखा कि मेरे दोस्त आकाश ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर उस लड़की ने अपना हाथ झटका और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आपकी मदद कर रही हूँ और आप मेरे साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं। इस पर मेरा दोस्त कुछ ना बोला, वो बस उस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। सच में मुझे तो उस समय उसे अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही थी। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरे दोस्त दीपक ने भी उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो लड़की, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम्हें हम पैसा भी देंगे और तुम्हारी जान भी बच जाएगी, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सब सुनकर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त कम और कोई हैवान ज्यादा लग रहे थे। मैं अपने आंखों के सामने यह सब होता नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जोर से बोल पड़ा, ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? इस लड़की को छोड़ो। अब इसके आगे मैं या कोई और कुछ बोलता, वह लड़की जोर से हंसी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी सिचुएशन में हंसना क्यों आया, लेकिन पता नहीं उस समय ऐसा क्या हुआ था कि मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा और फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा था। पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ उस दौरान, जब मैं बेहोश हो गया था। मैंने होश में आते ही आसपास देखा, मेरे चारों दोस्त भी वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। हम सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे। हमें किसी जानवर की तरह खूंटे से बांधा गया था। मैंने अपने सारे दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सारे थे कि उठ ही नहीं रहे थे। और फिर मैंने आसपास देखा, वो एक कच्चा घर था और उस कमरे में कोई भी फर्नीचर नहीं था। शायद वो कोई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन हाँ, सामने की तरफ एक जर्जर दरवाजा था जो जगह जगह से टूटा फूटा था। उस टूटे फूटे दरवाजे से झोपड़ी के बाहर का हिस्सा साफ दिख रहा था। मैं रेंगते हुए उस जर्जर दरवाजे के पास आया और झोपड़ी से बाहर का रास्ता देखने लगा। मैंने दरवाजे के टूटे हिस्से से बाहर की तरफ झांका। बाहर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर बड़ी सी समतल जगह थी। उस समतल जगह पर कुछ औरतें कुछ अजीब से कपड़ों में नाच गा रही थी। वो गाना काफी अजीब सा था। मैंने उस तरह का गाना कभी नहीं सुना। मे बी शायद यह उनका कोई पारंपरिक गीत हो। फिर मैंने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, इस दौरान मैंने नोटिस किया कि वे औरतें जिस जगह पर नाच गा रही थीं, उनसे कुछ दूरी पर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, और यह सारी मोमबत्ती एक खास आकृति में जलाई हुई थी, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा हो। उस घेरे के अंदर ही वे सारी औरतें नाच रही थी। उन औरतों की संख्या यही कुछ 50 से 60 के आसपास होगी। जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा था, उन सभी औरतों ने कमर पर एक झाड़ू जैसा कुछ बांधा हुआ था, और इस झाड़ू के साथ ही वे सारी बैठे बैठे कोई डांस कर रही थी। ये सब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वह सारी औरतें जब नाच रही थी और नाचते हुए जब वह इधर उधर हटी, तो मैंने देखा उनके बीचों बीच एक औरत पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे बाकी सभी ने।
अचानक कुछ देर बाद उन लोगों ने नाचना बंद कर दिया। उसके बाद पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई कि उसके बाद वह सारी औरतें उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जिसमें हम सब बेहोश पड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं काफी घबरा गया था, इसलिए मैं रेंगकर वापस उस जगह आया जहां मैं बेहोश पड़ा हुआ था और फिर वापस बेहोश होने का नाटक करने लगा। उस समय मेरी योजना तो यही थी कि मैं मौका देखते ही इनके चंगुल से भाग जाऊंगा, क्योंकि अभी तो यहां से निकलना थोड़ा मुश्किल था। खैर, वो औरतें हमारी झोपड़ी की तरफ आईं। वहां आते ही चार चार औरतों ने मिलकर हम एक एक दोस्तों को पकड़ लिया। इस दौरान मैं यह नाटक कर रहा था कि उन्हें पता न चले कि मुझे होश आ चुका है। वह लोग हमें जबरदस्ती उठाकर उस घेरे के अंदर ले आई जिसमें थोड़ी देर पहले वह लोग नाच कर रही थी। हमारे वहां आते ही जो महिला बीचों बीच बैठी थी वह तेज आवाज में बोली, अब इनको जगा दो, क्योंकि हमें इनकी बलि होश में देनी होती है। यह सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर सिहर उठा था। मैं यहां घूमने फिरने के इरादे से आया था, नई दुनिया देखने के इरादे से आया था, लेकिन यहां तो ये लोग मुझे किसी दूसरी दुनिया में ही भेजने का इंतजाम कर रहे थे। सच कहूं तो मुझे उस समय अपने दोस्तों को बचाने की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हर इंसान अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा, न कि दूसरों की। और मुझे उस समय ऐसा लगने लगा था कि हमारी सिचुएशन के लिए मेरे दोस्त ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वे लोग लार टपकाते हुए उस लड़की के पीछे पीछे यहां तक ना जाते तो शायद आज हम लोग अपने होटल के कमरे में चैन से सो रहे होते। खैर, एक एक करके हम सभी दोस्तों को होश में लाया गया, लेकिन मैं तो पहले से ही होश में था, लेकिन मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं हो। होश में आते ही हम सब दोस्त हैरानी से आसपास देखने लगे। अपने सामने इतनी सारी काले कपड़ों में औरतों को देखकर हम सब घबरा गए थे। तभी मेरा दोस्त नीरव बोला, कौन हो तुम लोग और हम कहां पर है? सच कहूं तो उस समय मुझे मेरे दोस्त पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि हम जिस स्थिति में थे उससे यह साफ जाहिर था कि हमारी जान खतरे में है, और ऊपर से उसके ये बेतुके सवाल। अब जो औरतें इस तरह के कपड़ों में हाथों में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़ी हैं, वह कोई सामान्य औरतें तो होगी नहीं। फिर भी ऐसे ऐसे सवाल। खैर, मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं, क्योंकि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहां पर समय लेने के लिए फालतू की बकवास कर रहा था, ताकि समय रहते मेरे दिमाग में कोई आइडिया आए। इतने में ही मेरे दोस्त ने उनमें से किसी औरत की गर्दन दबोच ली। अब उसके हाथों में वही हथियार था जो कि उस महिला के हाथ में था। उसे ऐसे देखकर वह सारी महिलाएं शायद घबरा गई, और फिर इसी तरह हम सबको वहां से भागने का मौका मिल गया। हम लोग वहां से तेजी से भागे। हमें रास्ता तो पता नहीं था, ऊपर से अंधेरा, लेकिन वह जंगल इन औरतों से तो कम ही खतरनाक होगा। ये सोचकर हम उस जंगल में और भी अंदर की ओर जाने लगे। इस दौरान वह महिला अब भी हमारे साथ थी। मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि इसका हमारे साथ रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो लड़की हमारे साथ गई थी उसने अकेले में ही हम सबको बेहोश कर दिया था। अब यह पता नहीं हमारे साथ क्या करे। मेरी यह बात उन सभी को ठीक लगी, इसलिए हमने उस औरत को वहीं पर छोड़ दिया और फिर हम लोग आगे की तरफ भागे। इस दौरान हमें पीछे से उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बोल रही थी, तुम लोग हमसे भाग नहीं सकते, क्योंकि यह जंगल हमारा मायावी जंगल है और तुम लोग जहां पर भी जाओगे वापस इसी जगह आओगे। इसलिए मुझे तुम लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां जान के लाले जो पड़े थे। हम लोग तेजी से जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था और वहां पर चंद्रमा की रोशनी के अलावा हमारे पास रोशनी करने के लिए और कुछ नहीं था। घने घने पेड़ होने के कारण चंद्रमा की रोशनी भी हम तक मुश्किल से ही पहुंच रही थी। हमारे पास भी जितना भी सामान था वो उन लोगों ने अपने पास रख लिए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हम फिर भी लगातार चलते रहे। हम लोग चल चलकर काफी थक चुके थे। हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग कितनी देर से चल रहे थे, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए हमें चलना पड़ रहा था।
लगभग एक आध घंटे बाद हमने देखा कि हमारे पीछे